शहर के समीपस्थ टैमर भीटा गांव में रविवार देर रात काली जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान ऊपर से गुजर रहे 11,000 केवी हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान चिंटू विश्वकर्मा और अखिलेश पटेल के रूप में की गई है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को मां काली का भव्य चल समारोह निकाला जा रहा था। इसी दौरान एक पंडाल के लोहे का ट्रस ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। जैसे ही ट्रस तार से छुआ, तेज करंट पूरे ढांचे में फैल गया और उसके संपर्क में आए दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी तेजी से घटी कि जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब करंट लगने से दोनों युवक गिर पड़े तो जुलूस रुक गया और चारों ओर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी और लाइन को बंद करवाया। तब जाकर अन्य लोगों को सुरक्षित हटाया जा सका। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बिजली विभाग के अधिकारी और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। सबों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बिजली विभाग से भी तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई है। बीता तराहे की घटना है जी, जिसमें काली माई निकल रही थी, है ना। तो वहां से दो लोग तो एक्सपायर हो गए हैं, अखिलेश पटेल और चिंटू विश्वकर्मा जी। मक्खन चौधरी एडमिट है, अन्नू पटेल वहाँ भंडारी हॉस्पिटल में एडमिट। यहाँ 7 से 8 लोग एडमिट हैं। क्या मानते हैं, कैसी घटना हुई? जी, प्रशासन की लापरवाही बस। प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता। वहाँ तार लटके हुए हैं, कुछ नहीं होता वहाँ भीटा में। जी ऊपर से आ रहे थे, कलाड़ी चौगड्डा तक आए हैं तो बस वही झटका मारा है। गाड़ी हम धक्का मार रहे थे, पकड़े रहे, आगे ही रहे, झटका मारा तो 2 बार वही पटका हमको करंट आने। जी कितने लोग लगभग घायल? अब हमारे साथ में एक और आगे रहा तो हम लोग दोनों जने एक साथ गिरे, बाकी इनको और हमने देखा तो 4-6 और गिरे हैं। पूरे मैदान भाई के छटाई वहाँ पर। घटना तो बहुत ही दर्दनाक है। 2 लोगों की इस पर जान चली गई है और करीब 14-15 लोग इस पर गंभीर घायल हैंगे। और जो जिस कारण से ये घटना घटी है, ये 11,000 केवी की जो लाइन है वो झूल रही है, काफ़ी नीचे झूल रही है। कहाँ की घटनाक्रम है पूरा? ये भीटा की है, कैंट विधानसभा अंतर्गत आता हैगा। भीटा पड़ता उधर तिराहे की घटना हैगी, जबकि ये जानकारी क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि होते उनको भी थी, क्योंकि उनके नॉलेज पे पहले डाल दिया गया था। और ये दशहरा आने के पहले शांति समिति की बैठक जो थाने में हुई थी, उस पर हम भी थे और भीटा के लोग भी थे, जिसमें भीटा वासियों ने ये गंभीरता से मुद्दा उठाया था कि भाई उधर पे ऐसी जो केबल लाइन है 11,000 केवी की, वो झूल रही है, इस पर आप सुधार कार्य कराएं, नहीं तो आगे चल के घटना घट सकती है। और वो बात सत्य हो गई। अब क्योंकि ये सूचित वहाँ पे पहले ही कर दिए थे, उधर पे जो बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी थे वो भी मौजूद थे, उसके बाद भी लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा भीटा वासियों को नौजवान, जो 2 नौजवान थे, उनकी जान देकर करना पड़ा। वो टच हो गया था, मूर्ति के पीछे हम लोग ने तार करी, पाइप में टच हो गया, उसके कारण ध्यान नहीं दिया था हम लोग ने। ध्यान हम लोग ने पीछे करे थे, लेकिन वो तार रिटर्न झूल के ना ढीला है, वो रिटर्न झूल के फिर उसमें टच हो गया। खाइए ना, झूला हुआ है वो। वैसे बिजली विभाग से बोला नहीं था आप लोगों ने? तो है, हर साल बोलते हैं। अभी नवरात्रि में बोला हुआ था हम लोग, कितने बार पार्षद जी से बोला गया रहा। पूरा ट्रांसफार्मर का वो पूरा ढक्कन खोला है, गाय भी करंट आ रहा, रोड में करंट आ रहा था, तो फिर बोले ठीक करवा देंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बिजली के तार झूल रहे थे, इसको लेकर कोई है ही नहीं है। आज एक दुखद घटना हुई है। विसर्जन जी के लिए जब देवी जी की मूर्ति लेकर जा रहे थे, उस समय मूर्ति के साथ जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी न किसी रूप में केबल के संपर्क में, इलेक्ट्रिक केबल के संपर्क में आया और दुर्घटना घटी है। 11 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार भी है। तो अभी हम सभी अस्पताल में उनको देखने के लिए ही आए हैं। जो घायल हैं वो अभी स्टेबल हैं और फिलहाल डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जांच चल रही है, उनकी सारी जांचें पूरी हो रही हैं। 2 जो मृतक हुए हैं वो ज़रूर दुखद है और जो घायल हैं उन सभी की चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है।
प्रशासन मुस्तैदी से लगा है कि सभी का इलाज ठीक से हो। आज बीटा में कल रात एक दुखद घटना हुई जिसमें मूर्ति के विसर्जन के समय 11 केवी लाइन से टकराकर 2 युवकों की मृत्यु हुई है और लगभग 15 टेमर बीटा वासी निवासी जो हैं वो घायल हुए हैं। आज उनके निवास पर जाके संवेदना व्यक्त करने के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे कि उनको 4-4 लाख रुपए की राशि एमपीबी से, 1 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस से और 50,000 रुपये की राशि में विधायक निधि से 5.5 लाख रुपए की राशि का जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को मुआवजा राशि देंगे। और साथ ही मैंने अपनी विधायक निधि से जो गंभीर रूप से घायल है उनको 25,000 रुपये और जो सामान्य है उनको 10,000 रुपये की राशि की मैंने यहाँ पर बात रखी है। निश्चित रूप से घटना या हादसा आने वाले समय में न हो, ऐसी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हम सभी अधिकारी एमपीबी वालों को मौके पर बुलाया है कि आखिर वास्तविकता क्या और इस घटना को रोका जा सकता था अगर पूर्व में ही बताया गया तो वो इसमें कौन से अधिकारियों से लापरवाही हुई है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। गोरा बाजार थाना क्षेत्र के बीटा गांव में दुखद घटना हुई है जहां विसर्जन जुलूस के दौरान मूर्ति के ट्रॉले पे 2 लोग सवार थे और उनके ट्रॉले में करंट करने से 2 लोग की मृत्यु हुई है। बाकी 10 से 12 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, ये सभी स्टेबल है। बाकी घटनाक्रम की जो अननेचुरल डेथ में जाँच पुलिस की होती है हमारी जाँच की जाएगी, जाँच में जो भी तथ्य आएंगे सबसे कार्रवाई की जाएगी। सूचना आ रही कि तीसरा भी खत्म हो गया, ऐसी कोई 2 लोगों की भी सूचना है।